बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दौरा को लेकर ठाकुरगंज मुख्य शहर से सेठ कटहल डांगी में प्रशासनिक तैयारी जोरों पर है। वहीं प्रखंड के दल्ले गांव में मेची नदी पर बने पुल आधी अधूरे पड़े हैं, जिससे लोगों की समस्या आए दिन उत्पन्न होते जा रहे हैं, जिससे पंचायत के अधिकतर गांव नदी के दूसरे तरफ गांव है। वहीं पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि गुलाम हसनैन ने बताया कि दल्ले गांव तलीभिट्टा भवानीगंज बैगनबाड़ी को जोड़ने वाली मेची नदी पर वर्ष को कार्य निर्माण शुरू किया। 2021 से 2023 तक पुल का निर्माण संपूर्ण रूप से हो जाना चाहिए था, लेकिन पुल का निर्माण आज भी अधूरा है, जबकि काफ़ी संघर्ष के बाद पुल का काम किया। लोगों को एक उम्मीद जगी थी कि अब हम लोगों का परेशानी दूर हो जाएगा। यही उम्मीद लगाकर लोगों पुल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पुल तो बना आज भी अधूरा पड़ा है। अगर पुल का अप्रोच बन जाता तो लोगों का आवागमन करने में कोई दिक्कत नहीं होता। जबकि पुल का मांग को लेकर वर्ष 2019 में दल्ले गांव के लोगों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था। इसके बाद प्रशासन की नींद खोली और यह मामला मीडिया के द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित करने के बाद बिहार सरकार तक पहुंची। फिर सरकार ने पुल बनाने का अलॉटमेंट किया। पुल तो बन गया, लेकिन आधी अधूरा रह गया। वहीं स्थानीय ग्रामीण सालिम मंजर, सईद अख्तर, गुलाम हसनैन, जियाउर रहमान, अहमद राजा, मंजर आलम, फखरुद्दीन, अयूब आलम सहित आदि ने अपनी दुख दर्द बयां करते हुए कहा कि देश आज़ाद होने का 77 साल गुजर गया, लेकिन आज भी दल्ले गांव पंचायत आज़ादी से महरूम है। स्थानीय ने बताया कि पुल नहीं हो से लोग बेटियों का रिश्ता नहीं करते। अगर किसी अचानक तबीयत बिगड़ गई तो नाव के सहारे हॉस्पिटल पहुंचते हैं। गर्भवती महिलाओं को समय पर बेहतर डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते। मैयत को नवा के सहारे कब्रिस्तान पहुंचाना पड़ता है। लोगों की समस्याओं को कब होगा समाधान? क्या नीतीश कुमार की सरकार में समाधान होगा या किसी की सरकार में दल्ले गांव जनता की समस्याओं का निदान होगा? लोगों को एक उम्मीद जगी है कि नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में लोगों का मांग पूरा करेंगे, जबकि लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। नेपाल होकर भारत आते हैं, लेकिन नेपाल के प्रशासन लोगों आवागमन करने पर रोक रहे हैं। है कि आप पूरी पंचायत के लोगों को लेकर के यहाँ पुल के नीचे खड़े होकर के सरकार से मांग कर रहे हैं। देखिए, हम लोग एक बार नहीं कई सालों से पूरा पंचायत के लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हैं। ये सुखानी दल्ले गाँव पुल है, जो बहुत चर्चित पुल है। बहुत दिनों के बाद पुल बनना शुरू हुआ। पुल बनने के बाद अप्रोच नहीं हुआ, और अप्रोच के जगह अब 3 स्पैन का बढ़ना है शायद। विभागीय लोग जो आके देख के गए हैं, उनका कहना है कि 3 स्पैन बढ़ेगा तभी यहाँ काम होगा। ये मामला 3 साल से चल रहा है। ये अधूरा पुल 3 साल से खड़ा है। हम लोग बहुत दिनों से परेशान हैं। सरकार की नज़र में, प्रशासन की नज़र में हमेशा इस मामले को देते आए हैं, लेकिन किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है। मैं हूँ कि मुख्यमंत्री जी का संभावित दौरा सीमांचल में है, सीमांचल के ठाकुरगंज में है। ठाकुरगंज में ये दल्ले गाँव पुल है। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी सी भी नज़र हमारे इस पुल पर पड़ जाएगा तो हमारे पंचायत का कल्याण हो जाएगा। आए दिनों में बरसात के मौसम में आप देखे होंगे कि डेड बॉडी को नाव के सहारे लाना पड़ता है। हमारी माएँ बहनें जब प्रेग्नेंट रहती है, गर्भवती रहती है, कई गर्भवती महिलाएं तो दम तोड़ दी है इलाज के अभाव में। मैं गुजारिश करता हूं फिर दोबारा, चूँकि हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हमारे ठाकुरगंज में 21 तारीख का आगमन है, उससे पहले मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे इस पुल के लिए एक नज़र कर दें तो बेहतर होगी। किस मांग को लेकर यहाँ मौजूद हैं? देखिए, पुल तो 4-5 साल पहले काम हो चुका है, तो अप्रोच बनना था। 5 साल से हम लोग अप्रोच की मांग कर रहे हैं, तो अप्रोच का काम नहीं हो पा रहा है। और बरसात के मौसम में हम लोग को कोई डिलीवरी पेशेंट हुआ, कोई बीमार पड़ा, तो इमरजेंसी में हम लोग को नाव का सहारा लेना पड़ता है। और डिलीवरी पेशेंट को अगर खटिया के सहारे, नाव के सहारे सही समय पर नहीं पहुंचा पाए हॉस्पिटल, तो दम उसका वहीं टूट जाता है। ठीक है। और कोई अगर बरसात के समय मौत हो जाता है तो उसको खटिया के सहारे, नाव के सहारे कब्रिस्तान तक दफनाया, उसके सहारे पहुंचाया जाता है और दफनाया जाता है। और दल्ले गाँव पंचायत में हम लोगों का
लाखों की तादाद है। और मदरसा स्कूल का जितने भी टीचर हैं बरसात में सही समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। हम लोग का मुख्यमंत्री से यही मांग है कि हम लोग को अधूरा का पुला का काम 4-5 स्पैन बनाने की मांग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सालिम मंजर। मांग यही है सर कि हम लोग का जो पुल अधूरा पड़ा है, अप्रोच बनना था, नहीं बन रहा है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का अप्रोच बन जाए ताकि हम लोगों को आने जाने में सुविधा हो जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं, बदहाली से गुजर रहे हैं और हमारे यहाँ कोई अच्छा लोग रिश्ता करना नहीं चाहते हैं। जब भी बेटी की शादी का कोई मसला आता है तो नदी देखकर भाग जाता है। हम लोगों को औने पौने घर जाकर रिश्ता करना पड़ता है। ये हम लोगों की समस्या है। इससे पूर्व हमारे बिहार सरकार के मंत्री जी भी रहे, विधायक यहाँ से गुजर गए, लेकिन हम लोग का काम नहीं हो पाया है, अधूरा का अधूरा ही पड़ा है। इसलिए हम चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वो जो है इस काम को थोड़ा संज्ञान में ले और हमारा अधूरा काम को पूरा करने की कष्ट करें। क्या नाम है आपका? जी सईद अख्तर भवानी। क्या मांग है, क्यों जो है कि पुल के पास आकर के? मांग यही है कि हम लोगों का पुल आज 3 साल से बन के तैयार है, लेकिन अप्रोच तो नहीं हुआ है। इस अप्रोच के कारण हमारा रिश्तेदारी में फ़र्क पड़ता है, हमारा बेटी का शादी नहीं होता है, बहुत दिक्कत है, कितना समस्या है। मौता को नाव में ले जाना पड़ता है और डिलीवरी पेशेंट, इमरजेंसी पेशेंट को ले जाने लाने में बहुत दिक्कत होता है। यही सब परेशानी है और बहुत परेशानी है। खेती का सामान बेचने ले जाएंगे तो यहाँ यहाँ का सामान 500 रुपया घाटा दे के बेचना पड़ता है हम लोगों को मार्केट में। बहुत सारा परेशानी है। क्या कारण है? कारण है पुल नहीं बनने का, अप्रोच नहीं बनने का। पुल तो बन गया है, अप्रोच तो नहीं बना है। हम माननीय मुख्यमंत्री से अपील करेंगे कि हमारा मांग पूरा करे। सुन रहे हैं कि आ रहे हैं 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी, और उससे हमारा अपील है कि हमारा अप्रोच तो करवा दे। उसमें हो सकता है कि 2-4 टो पाया भी बने, क्योंकि नदी का कटाव आगे से बढ़ गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलाम हसनैन।